बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 619 की जो प्रोजेक्ट लिस्ट आई है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने अभी तक CS 619 का जो सब्जेक्ट है वो कोर्स सिलेक्शन के अंदर चूज़ नहीं किया तो काइंडली उसको चूज़ मस्ट करें अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी CS 619 के का प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट किया हुआ है, यानी आप ओल्ड स्टूडेंट हैं CS 619 के प्रोजेक्ट के, तो फिर आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर अपना जो CS 619 का सब्जेक्ट है वो दोबारा से चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि CS 619 का सब्जेक्ट सिर्फ वही स्टूडेंट चूज़ करते हैं जिन्होंने इस सेमेस्टर के अंदर नए सिरे से प्रोजेक्ट चूज़ करना हो, मतलब न्यूली प्रोजेक्ट अभी चूज़ करना हो। ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं जब आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि CS 619 का प्रोजेक्ट जो है वो 2 सेमेस्टर का होता है। जब आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर दोबारा से कोर्स सिलेक्शन के अंदर सब्जेक्ट चूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती CS 619 का, वो आपका ऑलरेडी चूज़ होता है। और अगर आप ऐसी गलती करोगे तो वो आपका नए सिरे से जो है स्टार्ट हो जाता है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है। उसके लिए ये देखें, ये हाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे हाउ के ऑप्शन में जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह से आपने इस वेबसाइट को अच्छे से यूज़ करना है। तो आप यहाँ से ईजिली वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज के ऊपर ही ये आपका होम पेज, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपका ये होम पेज है हमारी वेबसाइट का। यहाँ पर आने के बाद आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें हम जितनी पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, LMS हैंडलिंग, असाइनमेंट, क्विज, GDB, ये सारी की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद लोड मोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी दिखाई देंगी। ऑनलाइन क्लासेस पेड, यहाँ पे अगर आपने प्रोजेक्ट्स की जो फीसिस हैं वो चेक करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करो अपनी किसी भी सर्विस पे, तो याद ये देखो आपको यहाँ पे सारी फीसिस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आइंदा से आपको कोई भी चीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे हमारी इतनी बढ़िया वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पर हर चीज़ जो है वो चेक कर सकते हो। वेबसाइट को यूज़ करना बस सीखें, और वो कैसे यूज़ करना वो आप यहाँ पे हाउ के ऑप्शन से जाके देख सकते हो। यहाँ पर ये विद इन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है और आउटसाइड पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर है फीस का जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये उनके लिए है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फ़ी जो आउटसाइड पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं किसी आउट ऑफ कंट्री के अंदर। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप ये वाले फीस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। इसमें भी आगे दो कैटेगरीज हैं, एक CS 519 का फीस स्ट्रक्चर है जिसमें ये CS 519 के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये है CS 619 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने इस नीचे वाले फीस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद CS 619 का जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो, जैसे आज लिस्ट आई है, अब लिस्ट कैसे देखनी है वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये क्लियर कर दूँ कि जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी 24 अक्टूबर को, क्योंकि अभी आज सिर्फ लिस्ट आई है, अभी सिलेक्शन ओपन नहीं हुई, सिलेक्शन आपकी ओपन होगी 24 अक्टूबर 2025 को। तो सिलेक्शन कहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पर असाइनमेंट वाले टैब पर। 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आपने ये जो असाइनमेंट वाला टैब है इस पर क्लिक करना है। तो 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पहले ही आप रेडी होकर बैठ जाइएगा और यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब पे आपने क्लिक करके बैठ जाना, और फिर उसके बाद आप पेज को रीलोड करते जाना बार बार, तो ऑटोमेटिक जो भी नए प्रोजेक्ट ओपन होंगे वो साथ साथ आपको शो होते रहेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं लिस्ट कैसे देखनी है आपने। ये अनाउंसमेंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो आज लिस्ट अपलोड हुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कस्टम प्रोजेक्ट और लिस्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ये कस्टम प्रोजेक्ट उनके लिए होता है जो ये चाहते हैं कि हमने इस लिस्ट में से कोई प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करना, हमने अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट कोई भी क्रिएट करना है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फिर आपको अपनी कस्टम प्रोजेक्ट की पूरी एक PDF फाइल में आगे सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या होगा ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कि अगर आप कस्टम प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो तो आप 24 अक्टूबर तक अपना प्रपोजल सेंड करोगे। ठीक है। 24 अक्टूबर तक अगर आपने अपना प्रपोजल सेंड ना किया तो आपका जो कस्टम प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है। और कस्टम प्रोजेक्ट आपका चूज़ हुआ है नहीं हुआ, इसकी जो ड्यू लास्ट डेट है वो है जी 30 अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर तक आपको बताया जाएगा कि आपका कस्टम प्रोजेक्ट जो आपने प्रपोजल भेजा था क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका मान लो कस्टम प्रोजेक्ट जो है उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप जो है इस लिस्ट में से भी प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो। ठीक है।
तो मैं मोस्टली यही कहूँगा कि कस्टम प्रोजेक्ट में ये होता है कि 90% स्टूडेंट का जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कस्टम प्रोजेक्ट चूज़ मत करें, मतलब इसको फॉलो मत करें। अगर हाँ, अगर आप इतने टैलेंटेड हो, आपको लगता है, क्योंकि कस्टम प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का प्रपोजल चूज़ होता है या एक्सेप्ट होता है जिनकी यूनिक चीज़ें होती हैं। मतलब आपने प्रोजेक्ट ऐसा पिक किया कि जिसके अंदर आपका आइडिया यूनिक है, ठीक है, आप एक अच्छी इनोवेशन लेके आना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर, तो फिर तो ठीक है, एक्सेप्ट होगा। लेकिन ये नहीं कि मतलब जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी वो चीज़ें जो पहले से भाई ये एग्जिस्ट करती हैं, इनकी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अब नई नई आईडी जैसे एआई के प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे काम करो। अगर आपका आपका आइडिया ऐसा होगा कि जो एआई से रिलेटेड है, तो फिर आपका कस्टम प्रोजेक्ट जो है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के चांस हैं। लेकिन अगर आप फिर वही वो पुराने वाली बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें कर रहे हो, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और फलाना, तो इसमें पक्की बात है आपका प्रपोजल जो है वो बेकार है, एक्सेप्ट नहीं होना। अब बात कर लेते हैं लिस्ट की, जो मेन चीज़ है जिस पे हमने काम करना था। ये मैंने वैसे सरसरी का बता दिया कि कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है और कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो दोस्तों आज लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है, फाल 2025 के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आपने देखने के लिए ये देखो यहाँ पे क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी लिस्ट ओपन नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि एरर आ रहा है, ठीक है। बाकी आपने परेशानी होना, मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस लिस्ट का लिंक दे दूंगा, बल्कि अपनी इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आपने मेरी वेबसाइट पे जब आओगे ना, तो यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आपको वो लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको दोनों लिस्ट मिल जाएंगी, वो वाली लिस्ट जो ओरिजिनल यहाँ पे वीओ ने अपलोड किया है वो भी आपको यहाँ पे नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो वाली लिस्ट जिसमें मैंने टिक किया हुआ है कि कौन से प्रोजेक्ट जो है इस दफ़ा मैंने KST लर्निंग ने करने हैं, वो भी आपको जो है लिस्ट मिल जाएगी, उसमें टिक हुए होंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, आप सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूँ। जब आप इस लिस्ट को ओपन करोगे ना, तो आपको इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, ये देखो। तो इस दफ़ा ये जो लिस्ट आई है ना प्रोजेक्ट्स की, इसमें 167 जो है टोटल पेजेस हैं, और इसका अगर मैं आपको लुबिल बॉब बताऊं तो इसमें टोटल जो है वो इस दफ़ा 80 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने हैं, 80 हैं। ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, टोटल 80 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 44 यानी 44 जो है वो वेब के प्रोजेक्ट्स हैं। एक बात का ख्याल रहे कि अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, वो बाद में क्लियर करूँगा। अच्छा, वेब प्रोजेक्ट 44 हैं, मतलब 44 प्रोजेक्ट हैं वेब के, और माई प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट जो मैंने इस दफ़ा करने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है 20, ये इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट जो इस दफ़ा KST लर्निंग यानी मैंने करने हैं पेड, अगर आपने मुझसे प्रोजेक्ट करवाने हैं, तो उनमें उनके लिए आपने इन 20 प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है, पिक करना है। और एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो 35 या 40 होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आपने क्विकली जो भी मैंने 20 प्रोजेक्ट यहाँ पे भी आपको बताऊंगा, उन 20 में से किसी भी एक प्रोजेक्ट को आपने जो है वो अच्छे से पिक कर लेना। एक बात ख्याल रहे, जो भी पेड प्रोजेक्ट हम जिक्र करवाते हैं उनकी सिलेक्शन हम नहीं करते हैं, सिलेक्शन आपने खुद ही करनी होती है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन आप खुद करोगे, हाँ, उसके बाद बाकी जितना भी काम है वो आप उसके बाद फिर हम आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के देंगे। अगर हम माई प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग प्रोजेक्ट की बात करें, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 20 प्रोजेक्ट है टोटल जो इस दफ़ा मैंने करने हैं। इसमें से 15 प्रोजेक्ट ईजी हैं, और इन 20 में से 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े ही लॉन्ग हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स हैं। वो समझो कि उनकी फ़ीस के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी है। ये मैं आपको सिंपल अगर बताऊँ तो लॉन्ग प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि 20 तो मैंने इस दफ़ा करने हैं, 20 प्रोजेक्ट। उनमें से 15 प्रोजेक्ट वो हैं जिनकी मैं थोड़ी सी फ़ीस में रिलैक्सेशन दे सकता हूँ, मतलब 1-2 हज़ार की मैं रिलैक्सेशन आपको दे सकता हूँ। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, इनमें से 5 ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स और लॉन्ग हैं। वो मैं करूँगा तो ज़रूर, लेकिन उनके अंदर फ़ी के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 1 रुपये की भी रिलैक्सेशन नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वो जो 15 ईजी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको आपने पिक करना, ताकि आपको 1-2 हज़ार की अगर रिलैक्सेशन मैं अगर करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने मुझसे नहीं करवाने प्रोजेक्ट, यानी एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक यूट्यूबर की तरह अगर आप मुझसे एक आइडिया लेना चाहते हो कि यार आप कम से कम चलो ये बता दो कि अगर इन 20 में से हम कोई प्रोजेक्ट चूज़ ना कर सकें, ठीक है, तो फिर हम कौन सा प्रोजेक्ट पिक करें, तो फिर आपने चुप करके आंखें बंद करके वेब का प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना, ठीक है।
वेब के अलावा जो बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये देखें, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये वेब का प्रोडक्ट है कि नहीं। ये देखें, ये ना डोमेन एंड कैटेगरी के अंदर आप आओगे तो हर प्रोडक्ट के आगे उसकी डोमेन एंड कैटेगरी लिखी हुई है। ये देखो, ये ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है, ये नहीं, हमने नहीं करना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने ये नहीं करना। ये वेब प्रोग्रामिंग है, ये हमने करना है। जिसमें वेब लिखा गया ना, वेब वेब वो चाहे वेब डेवलपमेंट है, वो वेब प्रोग्रामिंग है, वो आपने करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने नहीं करना। एआई मशीन लर्निंग हमने करना है। मैं नहीं करना, लेकिन मेरे साथ एक इस दफ़ा ना एक आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा ना मेरे साथ एक मेंबर भी है, मतलब एक मैंने नया बंदा हायर किया अपने साथ, अपना टीम मेंबर। वो जो है ना इस दफ़ा मशीन लर्निंग की प्रोवाइड करेगा, एआई के मशीन लर्निंग की प्रोवाइड करेगा पाइथन के अंदर। तो अगर मतलब आपने देर कर दी और प्रोडक्ट आपने चूज़ ना किया और लास्ट में कोई मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट बच गया, तो आप मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट जो है चूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा मेरा मेंबर जो है वो मशीन लर्निंग की प्रोवाइड करेगा, लेकिन थोड़ी फ़ी ज़्यादा होगी। हम इस दफ़ा, क्योंकि वेब की जो मेरी फ़ीस होती है वो आपको पता 30,000 मैं लेता हूँ, 30,000 टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट की। पूरे प्रोडक्ट मतलब 2 सेमेस्टर का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों सेमेस्टर की फ़ी मिलाकर 30,000 है, यानी 15,000 एक सेमेस्टर की, 15,000 दूसरे सेमेस्टर की, इस तरह से। तो मैं 30,000 लेता हूँ। लेकिन जो मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट होते हैं वो जनाब वो बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, लिहाजा उसमें मे भी हम 40,000 लें या 35,000 लें, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मशीन लर्निंग की प्रायोरिटी अगर आप चूज़ करते हो तो हमारा बंदा आपको जो है कर देगा, अगर आप जो है वो हमसे करवाओगे मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट। वैसे मैं पर्सनली नहीं करना मशीन लर्निंग का, क्योंकि मैं नहीं करता। मैं सिर्फ ये जो प्रोडक्ट पिक किए हैं इस दफ़ा 20, सिर्फ मैंने यही करने हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप देर से आते हो सिलेक्शन के अंदर और आपको जो इजी प्रोडक्ट हैं, जो 20 मैंने बताए हैं इजी प्रोडक्ट, अगर उनमें से कोई आप चूज़ नहीं कर पाते तो आप फिर इनमें से कोई भी 44 में से वेब का कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से वेब के प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता चलता है कौन सा वेब का प्रोडक्ट है। ये तो मैंने आपको 44 की निशानी बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने करने हैं, और उनमें से 15 कौन से हैं जो ईजी हैं और 5 कौन से जो लॉन्ग हैं। चलें उनको देख लेते हैं। तो उसके लिए ये देखें ये जो ये ना मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस लिस्ट के अंदर जिस प्रोडक्ट के आगे ये सिंगल टिक लगा हुआ है ना, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट इस दफ़ा मैंने करना है, मैंने पर्सनली करना है। मशीन लर्निंग का तो ठीक है, मेंबर ने करना है, लेकिन जिसके आगे सिंगल टिक लगा हुआ है इसका मतलब वो प्रोडक्ट मैंने पर्सनली करना है। ठीक है, तो ये मैंने करना है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर अगर लिखा है ना डोमेन एंड कैटेगरी अब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन, तो ये भी करनी है मैंने। तो सिंपली आप इसको छोड़ो, आप बस इतना याद रखो कि जिसके आगे मैंने टिक लगाया हुआ ना, आपने वो वाला प्रोडक्ट जो है चूज़ कर लेना है अगर आपने मुझसे करवाना है तो। ये देखें सिंगल टिक है, ये वाला मैंने करना है, एंड इंटरेक्टिव वेब पोर्टल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये मैंने करना है इस दफ़ा। उसके बाद ये मैंने करना है ब्यूटीफाई होम ब्यूटी सर्विसेज, ये भी मैंने इस दफ़ा करना है। उसके बाद ब्लड डोंट क्लिक, ये भी मैंने करना है। तो ये जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ ना ये साइड पे, ये वाले प्रोडक्ट जो है इस दफ़ा मैंने करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला डिज़ास्टर रिलीफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मैंने करना है इस दफ़ा। ई लर्निंग सोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये मैंने करना है। ईटो, ये करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद हेल्प टू राइज बुक, ये मैंने करना है। उसके बाद ये वाला जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, ये मैंने करना है इस दफ़ा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक निशानी बता दूँ, जिस प्रोडक्ट के आगे मैंने सिंगल टिक लगाया हुआ है ना, ये देखो, ये जैसे इसके आगे लगा हुआ है सिंगल टिक, इसका मतलब ये ईजी प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ी 1-2 हज़ार की मैं रिलैक्सेशन दे सकता हूँ। लेकिन जिस प्रोडक्ट के आगे मैंने डबल टिक लगाया हुआ है ना, जैसे ये देखो जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर के बिल्कुल सामने मैंने डबल टिक लगाया हुआ है, तो ये भी आपको मैंने निशानी बता दी है कि मैंने जो 20 प्रोडक्ट चूज़ किए हैं उसमें से जिसके आगे सिंगल टिक है इसका मतलब है वो 15 ईजी प्रोजेक्ट्स हैं, और जिसके आगे मैंने डबल टिक लगाया हुआ है इसका मतलब है वो मुश्किल कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने करना है। अच्छा जी, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेड कनेक्ट शेड्यूलर, थोड़ा कम्प्लेक्स है। वैसे ये ईजी है, मतलब अगर देखा जाए फीचर्स के लिहाज से तो ईजी है, लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ईजी में ही काउंट किया हुआ है। और दूसरा मुझे ये ईजी इसलिए भी लगा, इसके जो ये सुपरवाइजर है ना एहसानुल हक, इंतहाई नाइस इंसान है यार। इनका प्रोजेक्ट समझो आपने कर लिया ना, तो समझ लो आपको अगर कोडिंग नहीं भी इतनी आती तो आप ईजिली पास हो जाओगे, क्योंकि ये जो एहसानुल हक है ना ये बड़े ही अच्छे इंसान है। और मतलब इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करते वाइवे के अंदर, और ईजिली पास भी कर देते हैं ये एहसान लग। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपका फेवरेट सुपरवाइज़र कौन है वीयू के अंदर, मतलब प्राइड्स के हवाले से, तो एहसान लग एक मेरे फेवरेट सुपरवाइज़र हैं। निदा अनवर मेरी फेवरेट सुपरवाइज़र हैं।
उसके बाद निंदा अनवर के बाद एक और है यहाँ पर तूबा है, हाँ ये तूबा, तूबा खान, ये मेरी फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद अमारा रशीद जो है ना वो अच्छी हैं, लेकिन अमारा रशीद ना एक चीज़ में ना मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि ये ना डॉक्यूमेंट्री जो है ना आपकी उसमें बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि जी आपने फ़ॉन्ट साइज़ फलाना ही यूज़ करके आना है एम एस वर्ड के अंदर। मतलब जब आप SRS बनाओगे या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाओगे ना, तो उसमें ये हमारा रशीद कहती हैं जी नहीं जी आपने जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बोला यही आपने यूज़ करके आना। तो इस लिहाज से मुझे हमारा रशीद इतनी फेवरेट नहीं है मेरी। हाँ, इतनी मतलब कम्प्लेक्स नहीं, वो मतलब वो नहीं है, सख्त नहीं है, पोलाइट सुपरवाइज़र है। डॉक्यूमेंट्री के अंदर थोड़ी सी सख्त है, उसकी इतनी उसकी खैर होती है। अच्छा, उमरा नईम मेरी फेवरेट है, उमरा नईम भी बड़ी अच्छी सुपरवाइज़र है। ठीक है, उसके बाद और मैं अगर बताऊँ ये भी मेरी फेवरेट है, कोमल खावर, ये बड़ी अच्छी सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से सुपरवाइज़र ऐसे हैं जो बड़े ही पोलाइट हैं, जिनका प्रोवाइड करके आप तसल्ला से मतलब रह सकते हो, मतलब आपको इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही है मेरे फेवरेट, जिनके मैंने अभी नाम बता दिया आपको। मीर सलाम जो है वो अच्छे हैं, लेकिन थोड़े सख्त हैं। सख्त से मुराद मतलब इतने भी सख्त नहीं है, मतलब मीडियम लेवल के आप समझ लो। लेकिन मेरी ये फेवरेट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ना मीडियम लेवल के हैं, इतने इतने ज़्यादा पोलाइट मेरी नज़र में इतने भी पोलाइट नहीं है। कोमल खावर बहुत अच्छी हैं, मेरी ये समझ लो फेवरेट हैं। ठीक है, कोमल खावर ज़्यादा अच्छी हैं, और जिनका मतलब मैंने नाम स्पेसिफिक बोला ना, समझ लो ये ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अच्छे से मुराद ये नहीं है मतलब लाइफ में तो सारे ही अच्छे होंगे, ये जितने भी सुपरवाइजर हैं सारे ही अच्छे होंगे। मेरा मतलब है यानी वाइवे के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, क्वेश्चनिंग करने के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कोमल खावर का मैं नाम लिया ज़्यादा, जो मेरी फेवरेट हैं। उमरा नईम अच्छी हैं। ठीक है, उसके बाद अमारा रशीद का आप कर लेना। ठीक है, तूबा खान बहुत अच्छी हैं। और तूबा खान की एक और बड़ी अच्छी बात है, तूबा खान जो है ना ये 10 मिनट के अंदर वाइवा ले लेती हैं, मतलब कोई ज़्यादा देर नहीं लगाती है। ये बड़ी अच्छी बात है, तूबा खान की ये बड़ी अच्छी बात है, ये ज़्यादा देर नहीं लगाती। और दूसरा जो है ना ये कोमल खावर, ये भी 10 मिनट के अंदर वाइवा लेके साइड पे। ठीक है, बाकी कुछ सुपरवाइजर ऐसे हैं वो इतने निकम्मे हैं, मतलब कि वो 30-30 मिनट भी लगा देते हैं वाइवा लेते हुए। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी, निदा अनवर अच्छी हैं। ठीक है, मेरी फेवरेट है। एहसानुल हक मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने प्रायोरिटी दफ़ा करना है, अकमल खान अच्छे सुपरवाइजर हैं, लेकिन मेरे फेवरेट नहीं है। मैं अभी आपको बोलूँ, इस दफ़ा मैंने इनका एक प्रोवाइड किया इस दफ़ा, मतलब प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो अच्छे हैं लेकिन मेरे फेवरेट नहीं है। लेकिन इनका प्रायोरिटी दफ़ा मैंने करना है ये वाला, ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट। कैसर शबीर अच्छे सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, फेवरेट नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अच्छे हैं, पोलाइट हैं, मतलब इतने सख्त नहीं हैं। तो इनका भी मैंने भी ये वाला प्रोवाइड करना है, ऑनलाइन सीलिंग डेकोरेशन एंड वॉलपेपर बुकिंग सर्विस सेंटर, ये भी मैंने इस दफ़ा करना है। ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, वर्दा फ़याज़, थोड़ी सख्त हैं, मतलब पोलाइट नहीं है, थोड़ी सख्त हैं, लेकिन इनका प्रोजेक्ट बहुत ईजी है इस दफ़ा, ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कर लेना आप चूज़, क्योंकि मैंने इस दफ़ा करना है ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आगे थोड़ी सख्त है, लेकिन अगर आपने यार तैयारी अच्छे से की हुई है ना, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये वाला करना है, ऑनलाइन पाक बाज़ार, ईजी प्राइट है, ये मैंने करना है। और इसके जो सुपरवाइजर है ना, ये भी बड़े अच्छे हैं, मैं फेवरेट नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। कमर, मोहम्मद कमर उस्मान है, और वाइवा बहुत ही पोलाइट लेते हैं, मतलब कोई सख्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कमर, इनका भी प्राइड आप निकाल देना है, पोलाइट इंसान है। ठीक है, ज़्यादा सख्ती नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद आसिफ हुसैन है, ये भी पोलाइट इंसान है। ठीक है, मेरे फेवरेट तो नहीं है लेकिन पोलाइट हैं। इस दफ़ा इनका भी एक प्राइड मैंने किया है, तो आसिफ हुसैन अच्छे इंसान है, तो इनका भी इस दफ़ा मैंने प्रोवाइड करना है। रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, ये भी इस दफ़ा मैंने करना है। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इस दफ़ा मैंने करना है। इनकी सुपरवाइजर नहीं, अंबर शहज़ादी का कभी मेरे साथ पाला नहीं पड़ा, मतलब इनका मैंने ये मेरे ख्याल से नहीं आई हैं वीयू के अंदर। इससे पहले मैंने इनका कोई प्रोवाइड नहीं किया इससे पहले, हालांकि मुझे 3 साल हो गए हैं वीयू के अंदर CS619 के प्रोवाइड करते हुए। तो इससे पहले मैंने अंबर शहज़ादी का कोई प्रोवाइड नहीं किया, और जहाँ तक मुझे लगता ना ये नहीं आई हैं वीयू के अंदर, या अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो फिर ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल से इनको प्राइड मिलना स्टार्ट हुआ है, मतलब इनको सुपरवाइजर बनाया गया है। वरना इससे पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने इनका नाम देखा हो। तो नहीं है, पता नहीं है कि कैसी हैं, पोलाइट हैं, सख्त हैं, कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा, उसके बाद ये प्रोवाइड मैंने करना स्किल शेयर हब, कोमल सलीम मेरी फेवरेट हैं। ठीक है, इनका प्रोवाइड मैंने करना है इस दफ़ा। कोमल सलीम भी बहुत अच्छी, जिस तरह कोमल खावर बड़ी अच्छी हैं, ऐसे ही कोमल सलीम भी बड़ी अच्छी सुपरवाइज़र हैं, पोलाइट हैं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो इनका प्रोवाइड भी इस दफ़ा मैंने करना है। उसके बाद
अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट है ना वो ये वाले हैं, जिब्रान खान, ये बड़ा मतलब मेरी नज़र में ये स्ट्रिक्ट है, मतलब मैं इसका प्राइवेट कभी मतलब अगर करूँ भी तो मुझे इस इतना कोई शौक से मैं इसका प्राइवेट नहीं करूँगा। जिब्रान खान, वैसे तो मैंने इसका प्राइवेट इस दफ़ा करना ही नहीं है कोई भी, शुक्र है इसका ऐसा कोई प्राइवेट नहीं है इस दफ़ा जो मैंने करना हो। तो जिब्रान खान मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट है वाइवे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। उसके बाद जिब्रान खान सख्त हैं, उसके बाद एक और है हाशिर खान, यहाँ पे गया था, ये है हाशिर खान। ये भी मेरे फेवरेट नहीं है क्योंकि ये भी थोड़े सख्त हैं, हमें फजूल में ही अजीब सी रिक्वायरमेंट होती है हाशिर खान की, ठीक है, कि जी जो मैंने बोला वही करके आना है। इसके अलावा तो मुझे इस लिहाज से हाशिर खान बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान को थोड़ा ना अपनी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यार अगर अगला बंदा कह रहा है कि सर मुझे थोड़ा मौका मिले कि कुछ और करने का, मतलब मुझे ये चीज़ आती है ये नहीं आती है, तो इस दफ़ा मैं हाशिर खान का एक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि आपने रिएक्ट यूज़ करनी है, तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि रिएक्ट ही यूज़ करनी है, आप सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते, रिएक्ट ही यूज़ मतलब रिएक्ट फ्रेमवर्क ही यूज़ करके ना, लाइब्रेरी यूज़ करके नहीं जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो इस एतबार से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये जो इंसान ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल नहीं ना होता, मतलब एक ही बात पे अटक जाता है कि नहीं ये ही करना है, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। तो हाशिर खान इसलिए मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये अपनी बात पे अटल अटल रह जाते हैं, मतलब ये कहते हैं नहीं जो मैंने बोला वही करके आना है, ठीक है। तो कोमल सलीम को अगर आप बोलोगे ना, मतलब लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, कोमल सलीम इतनी अच्छी हैं, इनको अगर आप ये बोलोगे ना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मैं ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, तो ये आपको फ्री हैंड कर देंगे, ओके ठीक है आपकी मर्ज़ी आप करो, ठीक है। और जिब्रान खान सख्त हैं वाइवे के लिहाज से, लेकिन हाँ अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में ये भी फ्लेक्सिबल है, मतलब कह देते हैं कि ठीक है आप ये वाली कार्ड आओ, लेकिन वाइवे के अंदर क्वेश्चन बड़े अजीब से करते हैं, तो लिहाजा इसलिए मैंने इनका प्रोवाइड नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा जी उसके बाद मैंने ये वाला प्रोवाइड करना, स्मार्ट टेली मेडिसन एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने करना, लेकिन ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोवाइड है। इसके सुपरवाइजर रिहान, ये भी नए हैं मेरी नज़र में, मतलब इनका प्रोवाइड पहले मैंने कभी नहीं किया। सो वैसे मैंने करना ये प्रायोरिटी दफ़ा मैंने करना है इनका, ठीक है, रिहान का मैंने प्रायोरिटी दफ़ा करना है, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोवाइड है, इसकी फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि डबल टिक लगा हुआ है। उसके बाद ये डबल टिक है, ठीक है, मोहम्मद सईद, सुपरवाइज़र का आइडिया नहीं है कैसे के हैं, लेकिन ये है कि प्रायोरिटी इनका बहुत ही कम्प्लेक्स है। मैं करूँगा ज़रूर लेकिन फ़ीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये डबल देखें डबल टिक लगा हुआ है, तो जिसके अगर डबल टिक लगा हुआ है ना इसका मतलब उसकी फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है, हाँ, फ़ैज़ान ताहिर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मतलब वाइबे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फ़ैज़ान ताहिर बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका भी प्रायोरिटी दफ़ा मैंने करना है। पहली दफ़ा मैं करने लगा हूँ फ़ैज़ान ताहिर का, लेकिन इनका मैंने सुना हुआ है कि ये मैंने इनका प्राइवेट पहले कभी किया तो नहीं था, लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर सुना कि बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ईज़िली पास कर देते हैं वाइवे के अंदर, लिहाजा इनका प्रायोरिटी दफ़ा मैंने करना है पहली दफ़ा, यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ओन अली हैं, ओन अली का प्राइवेट भी मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, लेकिन हाँ इस दफ़ा मैंने करना है इनका प्राइवेट। वुड क्राफ्ट कम्प्लेक्स प्राइवेट है, तो फ़ैज़ान ताहिर का भी प्राइवेट बहुत ही कम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छे सुपरवाइजर है, लिहाजा मैंने इनका प्राइवेट करना है। ओन अली जो है वो उनका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो है ना इनका प्राइवेट बहुत ही कम्प्लेक्स है, फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन जी मैंने आपको सारे जो प्राइवेट थे कि कैसे पता चलता है वेब के कौन से प्राइवेट हैं वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। जो प्राइवेट इस दफ़ा मैंने करने हैं उसमें से ईज़ी 15 कौन से हैं, मुश्किल कौन से हैं जिनकी फ़ी में रिलैक्सेशन नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। जिसके अगर डबल टिक है वो मुश्किल है, जिसके अगर सिंगल टिक है वो ईज़ी प्राइवेट है मेरी नज़र में। तो बाकी ये अगर डबल टिक वाला भी अगर आप चूज़ कर लेते हो उसकी वो मैं करूँगा तो ज़रूर, लेकिन उसकी फ़ी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी मैंने आपको हर किसी के सुपरवाइज़र का भी बता दिया कि कौन सा सुपरवाइज़र कैसे क्या, ठीक है। चलें जी, तो अच्छा हो गया, चलें ये लिस्ट होगी कवर। अब बात कर लेते हैं कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों ये बात याद है, ये लिस्ट जो है ना ये देखें ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 अक्टूबर को सिलेक्शन ओपन होगी। 24 अक्टूबर 2025 को जो है सिलेक्शन ओपन होनी है सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले ही जो है ना वो अपना लैपटॉप ऑन करके LMS ऑन करके और CS 619 का असाइनमेंट सेक्शन जो है उसको ओपन करके बैठ जाना है, ठीक है। और जैसे ही 10 बजे क्विकली आपने अपने पेज को साथ साथ जो है ना ये रिफ्रेश करते रहना, क्योंकि जब तक आप रिफ्रेश नहीं ना करोगे तब तक आपको नए प्राइवेट लोड जो होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो सिलेक्शन की स्टार्टिंग डेट है वो 24 अक्टूबर है सुबह 10 बजे, और लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर है, यानी 28 अक्टूबर तक आप
प्रायोरिटी की जो है वो सिलेक्शन कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन आप करनी कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे दोस्तों कि आपने ना वो क्या उसको कहने लगा था, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, स्लो इंटरनेट पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब सिलेक्शन ओपन होनी है ना 24 अक्टूबर को, तो तब रश बड़ा होना है, तो इसलिए इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन करते कैसे हैं। दिस गाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन हमने करनी कैसे है। चलें जी, तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पहले ही आपने क्या करना है, अपने LMS पे आना है और आके ये जो असाइनमेंट वाला टैब है इस पर आपने क्लिक, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, तो आपका जो असाइनमेंट वाला टैब है ना, आपने उस पर क्लिक कर देना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको प्रायर जो लोड होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे असाइनमेंट वाले टैब पे। जब आप असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या होगा, आपको प्राइड कुछ इस तरह शो होंगे। ये देखो, ये आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि इस तरह आपको प्राइड शो होंगे। ये देखें, ये प्राइड का टाइटल शो होगा, फिर प्राइड की डिस्क्रिप्शन शो होगी, रिमेनिंग सीट, मतलब रिमेनिंग सीट का मतलब होता है कितनी सीट बाकी बच गई हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल सीट्स, टोटल मार्क्स मतलब इसके कितने टोटल मार्क्स हैं। ग्रुपिंग की मतलब ये है कि ग्रुप डिटेल्स, मतलब दो बंदे इसका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटस यहाँ पे ना आपको बेसिकली शो होगा कि आपने सिलेक्ट ये प्राइवेट कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये देखें, यहाँ लिखा रहा है नॉट सिलेक्टेड, तो आपने चूज़ कैसे करना है। एक बात ख्याल रहे दोस्तों, आप वही प्राइवेट चूज़ कर सकते हो जिसकी रिमेनिंग सीट अभी बाकी होंगी। अगर यहाँ पे रिमेनिंग सीट आ रहा है 0, इसका मतलब आप उस प्राइवेट को आप चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सीट्स कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन ये बात ख्याल रहे दोस्तों, सिलेक्शन इतनी फास्ट होती है कि आपकी यहाँ मतलब समझ लो कि 1 मिनट के अंदर अंदर 40 सीटें पूरी हो जानी हैं। तो आपने ज़रा स्पीड स्पीड लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि अपना यहाँ से जो टाइटल है ना, ये पहले एक दफ़ा देखें और जाकर लिस्ट में एक दफ़ा चेक कर लें कि ये प्रोडक्ट वेब का है या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये आपने खास ख्याल रखनी है कि यहाँ से टाइटल चूज़ करके आपने जल्दी जल्दी जाके फाइल में से फाइंड कर सर्च कर लेना कि क्या अगर आपने मुझसे KST से प्रोवाइड करवाना है तो ख्याल रहे कि आपने वही प्रोवाइड चूज़ करना। ये जो मैंने आपको टिक वाली फाइल है ये आपको मैं अभी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने ख्याल रखना है कि जो प्रोवाइड आप चूज़ करने लगे हो उस पर टिक लगाओ यहाँ पर, चाहे वो सिंगल टिक है या डबल टिक है, टिक बस लगाओ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और ठीक है, अब चूज़ कैसे करते हैं ये देखें, आपको आगे ना बटन दिखाई दे रहा है चूज़ प्रोवाइड का। आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऊपर एक अलर्ट आएगा कि क्या आप वाकई इस प्रोवाइड को चूज़ करना चाहते हो। तो आपने क्विकली जल्दी जल्दी ओके पे क्लिक कर देना कि हाँ मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप ज़रा सा भी देर करेंगे ना तो उतनी देर तक अगर सीटें फुल हो गई तो जनाब आपने अगर ओके कर भी दिया ना तो आपकी प्राइवेट की सिलेक्शन नहीं होगी। तो सिर्फ इस चूज प्राइवेट वाले बटन पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इस पे क्लिक करने के बाद क्विकली जल्दी जल्दी ऊपर एक अलर्ट आएगा, उस पर भी आपने ओके कर देना कि हाँ मैंने इसको चूज करना। जैसे आप ओके करोगे ना तो आपको यहाँ पर ये जहाँ लिखा है ना सिलेक्शन स्टेटस के आगे नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। या ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, ये देखो, हाँ दिखा भी दिया, व्यू ने दिखा भी दिया कि जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे चूज प्राइवेट के बटन में, जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का ना एक अलर्ट आएगा, आर यू श्योर टू चूज दिस प्राइवेट। तो आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना जल्दी जल्दी। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको इस तरह से ये देखें, ये ना ऊपर लिखा आ जाएगा एक हेडिंग, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ये लिखा आ जाए समझ लें कि आपका प्राइवेट चूज हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे ना कुछ इस तरह, ये देखो जरा, ये देखो यहाँ पर सिलेक्शन स्टेटस के अंदर आपको एक्सेप्टेड लिखा आ जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड लिखा आ जाएगा। अब आपने गलती से भी अगर, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अगर आपने ये प्राइवेट जो चूज़ किया है तो इसको लीव नहीं करना आपने फिर। ठीक है, आगे देखो लीव का बटन है, ये ना आप गलती से लीव प्राइवेट पे क्लिक कर दो तो ये प्राइवेट लीव हो जाना है। तो आपने अगर प्राइवेट अच्छा चूज़ कर लिया, मतलब आपकी पसंद का प्राइवेट है, तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेटस के अंदर एक्सेप्टेड और आपने फिर उसको लीव नहीं करना। क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपने जो प्राइवेट गलती से चूज़ कर लिया, आपने प्राइवेट जो है वो पिक कर लिया, लेकिन आपने बाद में देखा हाँ ये तो प्राइवेट मेरा मर्जी का नहीं है, मेरा फेवरेट ही नहीं है, मैंने ये करना ही नहीं था, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जल्दी जल्दी यहाँ पे लीव प्राइवेट पे क्लिक कर देना। तो अगर आपने कोई और प्रोवाइड करना है, ये वाला नहीं करना, आपने गलती से इसको चूज़ कर लिया, तो फिर ये देखें ये बटन है लीव प्राइवेट, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लीव प्राइवेट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे फिर पूछेगा आर यू श्योर टू लीव दिस प्राइवेट, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना। तो जब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्राइवेट है वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा क्विकली। ठीक है, समझ आएगी बात की। ओके जी, तो ये था सिलेक्शन करने का तरीका। अब बात कर रहे थे ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग के अंदर दोस्तों प्राइवेट ग्रुपिंग जो है ना वो कैसी होती है, उसके लिए जब आप प्राइवेट सेलेक्ट कर लोगे ना
तो उसके एक दो दिन बाद आपके LMS के ऊपर असाइनमेंट टैब के अंदर ही ना आपको यहाँ पर ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, ग्रुप्स बनाने का एक ना बटन बटन आना शुरू हो जाएगा आपको, ग्रुप इन्विटेशन का। तो उसके बाद अब ये नहीं है कि आपने गली गली जाके ऐलान करना है भाई हेलो हेलो मेरा प्राइवेट है मेरे साथ ग्रुप बना लो, हेलो हेलो मेरा प्राइवेट है मेरे साथ ग्रुप बना लो। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि आपने फेसबुक पे जाके रिक्वेस्टें भेजनी है लोगों को, ऐसा नहीं है। हर चीज़ आपको LMS पे मिल जाती है, आपने LMS पे आना है। LMS पे जब आप आओगे तो अगर आपने ग्रुप बनाना हो ना जिसके साथ आपका ग्रुप बन सकता है, उनकी ना आपको लिस्ट होना शुरू हो जाएगी उन तमाम स्टूडेंट्स की इस तरह से, ठीक है, जैसे ये शो हो रही है ना, ऐसे आपको उन तमाम स्टूडेंट्स की इस तरह से लिस्ट शो होगी कंप्लीटली, ठीक है। और आगे लिखा होगा सेंड इनविटेशन का बटन। आपने अगर इस बंदे को अपने साथ ग्रुप में ऐड करना है तो आप सेंड इनविटेशन पे क्लिक कर दोगे तो उसको इनविटेशन चली जाएगी। और साथ ये देखें बटन है रिसीव्ड का, सेंड का एंड सेंड इनविटेशन का। रिसीव्ड का मतलब ये है कि जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है ग्रुप बनाने के लिए। सेंड का मतलब ये है कि आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है। और सेंड इनविटेशन का मतलब ये है कि आपने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो आपको दिखाएगा कि आपने इन इन लोगों को जो है रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। तो जो भी बंदा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो है ना फिर आपका ग्रुप बन जाएगा उसके साथ। लेकिन ये बात की ख्याल रहे, ग्रुप दो डिफरेंट प्रकार का नहीं बनता। प्रोजेक्ट्स दोनों स्टूडेंट्स का सेम हो तो उसके साथ ही सिर्फ ग्रुप बनता है। तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेम है तो फिर ही ग्रुप बनेगा। और जिनके साथ आपका ग्रुप बन सकता है उनकी लिस्ट मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे LMS पे सारी शो होगी, उनमें से किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगर पर्सनली कहूँ ना तो ज़्यादा बेटर इंडिविजुअल ही रहता है। ग्रुप बनाने का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाइवा तो ये है कि दोनों का अलग अलग ही होना है। हाँ, सिर्फ ग्रुप बनाने का एक ही फ़ायदा वो ये है कि अगर आप किसी से पेड करवा रहे हो तो उसमें आपकी फ़ी में डिस्काउंट हो जाती है। मतलब ये है कि जहाँ पर आपने अगर मान लो, अगर मेरी बात आप करो, जहाँ पर आपने 30,000 सिंगल बंदे ने देनी है फ़ी 2 सेमेस्टर की मिलाकर, मतलब होल पूरे प्राइवेट की, वहाँ पर आप 40,000 के अंदर दोनों मिलकर जो है हाफ ऑफ फी 20-20 हज़ार पे करके प्राइवेट बनवा सकते हो। ये चीज़ है। तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है ग्रुप का, सिर्फ यही फ़ायदा है कि आपकी फ़ी में अगर आप किसी से करवा रहे हो तो फ़ी में डिस्काउंट हो जाती है, बाकी और इसका इतना खास कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर आपने फ़ी अगर आप मैनेज कर सकते हो ईजिली तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वो इंडिविजुअल प्राइवेट चूज़ करो। अब लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, नए प्रोडक्ट को देखने के लिए बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और बाकी जो सिलेक्शन का तरीका मैंने बताया ना, इसको अच्छे से फॉलो करना है आपने, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है आपने। एक लास्ट चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर ना ये देखें, ये फीसिस लिखी हुई हैं CH 619 की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट प्राइवेट जो है 30,000 में हम करके देते हैं। और अगर आपका ग्रुप प्राइवेट मतलब आप 2 स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम आपको आपकी जो फीस है वो टोटल ओवरऑल 40,000 लेंगे। मतलब दोनों स्टूडेंट से एक स्टूडेंट से 20,000, दूसरे से भी 20,000, इस तरह से वो दोनों स्टूडेंट्स जो है मिलकर जो है 20-20 हज़ार पे करके 40,000 जो है टोटल पे करेंगे 2 सेमेस्टर। ये फ़ी 2 सेमेस्टर ओवरऑल लिखी हुई है, ये कोई एक सेमेस्टर की फ़ी नहीं है, ये CH 619 की ओवरऑल प्राइवेट की फ़ी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ना बड़े से लोग आपको 12,000 के अंदर भी बना के देंगे, कोई आपको 15,000 में करके देगा, कोई आपको 18,000 के अंदर भी करके देगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार KST तो 30,000 मांग रहा था, तो ये बंदा मुझे 12,000 में करके दे रहा है, कितना ज़्यादा फ़ी का डिफरेंस है, तो मैं चलो इससे करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ। एक बात का ख्याल रहे, जो बंदा आपको 20,000 से कम में फ़ीस में करके दे रहा है ना, 20,000 से कम फ़ीस ले रहा है आपसे, पक्की बात है वो फ्रॉडिया बंदा है। पक्की मुझसे लिखवा लो ये बात, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इतनी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, 2 सेमेस्टर का ब्रांड है, उसमें इतना कुछ करना होता है, ठीक है। और अगर वो 20,000 के अंदर आपको करके दे भी रहा है तो फिर अगली पक्की बात ये है कि जिस तरह की लग्जरी प्रोडक्ट KST लर्निंग बनाता ना, वैसे का लग्जरी प्रोडक्ट आपको पूरी व्यू में कोई नहीं बना के देगा। लग्जरी प्रोडक्ट समझ तो किसी कहते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट ये होते हैं जनाब यूजर फ्रेंडली, देखो कितना प्यारा इंटरफेस बना हुआ है। एक होता है जान छुड़ाना कि बस बटन बना दिया, ना कोई स्टाइलिंग की, ना गाल ना बात, बस फीचर पूरे किए उसने, आपके स्टाइलिंग कोई नहीं की उसने आपकी वेबसाइट की। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। और उसके बाद प्रिपरेशन बड़ी मैटर करती है कि प्राइवेट तो उसने आपको डमी सा प्राइवेट बना के आपके मत्थे मार दिया, उसके बाद उसने आपको प्राइवेट लास्ट पे सेटअप ही नहीं करवाया, गाइड ही नहीं किया आपको, तो फ़ायदा। तो इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ी फ़ीस ज़्यादा पे कर लो, लेकिन किसी ईमानदार किसी बंदे के पुत्र से प्रोवाइड करवाओ, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई मैंने जिससे प्रोवाइड करवाया उसने मुझे अच्छे सारा गाइड किया स्टेप बाय स्टेप सारा, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा भी ऐसे हुआ है कि मेरे पास बड़ी सी कंप्लेन आई थी कि हमने जी किसी को 18,000 पे किया, किसी ने कहा मैंने उसको 19,000 पे किया,
वो लेके कोई कह रहा है जी मुझे पैसे लेके फ्रॉड हो गया मेरे साथ, वो भाग गए हैं, ठीक है, प्राइवेट ही नहीं करवाया। कुछ कह रहा है मुझे प्राइवेट तो कर दिया लेकिन वाईवे की तैयारी नहीं करवाई, सेटअप ही नहीं करवाया, पता ही नहीं है कि प्राइवेट ओपन कैसे करना है, रन कैसे करना है। तो ये बड़ी सी चीज़ें होती हैं भाई, ये सारी चीज़ें देख कर फिर हम बंदा चूज़ करते हैं। मैं अक्सर इसकी एग्जाम्पल देता होता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये देखते हो कि यार पैसे पैसे कम है यहाँ पर, ये नहीं देखते, क्वालिटी नहीं आप देखते। आप ये नहीं देखते कि ये बंदा जो कम पैसे ले रहा है ये इसमें क्वालिटी नहीं है, ये फ्रॉड कर सकता है, ये स्कैम कर सकता है, और अगर इसने बना भी दिया तो किसी काम का प्राइवेट नहीं होना। ये चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हैं, ये वाली चीज़ें हैं, क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। तो अक्सर मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास देखो एक तरफ जेड आर्ट का सूट है, ठीक है, जो कि 30,000 का है, दूसरी तरफ वही सेम स्टाइल आपको मार्केट के अंदर 3,000 का मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो आप मुंह उठा के जाके मार्केट से ले लोगे 3,000 का, कि आपको वाह सेम टू सेम डिट्टो कॉपी स्टाइल है जो जेड आर्ट पे दिखाई दे रहा था। लेकिन आप इतने बड़े बेवकूफ़ इंसान हो कि आपको ये नहीं पता कि जो चीज़ जो क्वालिटी जेड आर्ट की है ना, वो कभी भी एक आम मार्केट की शॉप की नहीं हो सकती। उसकी क्वालिटी में ज़मीनों आसमान का फ़र्क होगा। तो भाई बड़ी सी चीज़ें मैटर करती हैं ब्रांड के अंदर, एक लोकल के अंदर बड़ा सी चीज़ें मैटर करती हैं, तो क्वालिटी देखी जाती है। अब हम जितने अमीर लोग हैं, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे जी सेम टू सेम स्टाइल है 3,000 के अंदर, तो वो पागल है फिर जेड आर्ट से जाके 30,000 का सूट ले रहे हैं, वो जाके फिर 3,000 का वहाँ से मार्केट से ले लें। उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है भाई 30,000 पे करके जेड आर्ट से सूट लेने की? सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात का पता है, वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। जो अमीर लोग हैं, लग्जरी लोग हैं, उनको इस बात का पता है कि जो क्वालिटी ज़बरदस्त खादी वालों ने देनी है, सना सफ़ीनाज वालों ने देनी है, गुल अहमद वालों ने देनी है, वो कभी भी एक लोकल ब्रांड नहीं दे सकती, एक लोकल शॉप नहीं दे सकती हमें। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर हम बंदे को जो है सिलेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो है वो फुलफिल हो रही हैं, क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर पैसे का मेरे ख्याल से वो इतना फिर बंदे को जो है ना वो दुख नहीं होता है कि यार मैंने जो पैसा लगाया वो वेस्ट ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको 6 सारी बात समझ आ गई होगी। तो बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, आप मेरी तरफ से जिससे मर्जी करवाओ भाई, ठीक है, मेरी तरफ से आप कॉलेज चोर से जाके प्रोवाइड करवाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक फ़र्ज़ था आपको अच्छे से गाइड करना, आपको बताना कि क्या डिफरेंस होता है कि ज़्यादा फ़ीस वाले प्रोवाइडर में, सर्विस प्रोवाइडर में, और एक कम फ़ीस वाले सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ही मैटर करती हैं। तो बाकी आप जिससे मर्जी भाई करवाओ, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपके पैसे हैं, ठीक है, आप जिससे जिससे आपका दिल करे आप प्रोवाइड करवाओ। मैं आपको कोई फ़िक्स नहीं कर रहा कि आपने हमसे ही करवाने हैं, ठीक है, या आप ज़्यादा फ़ीस में दे के ही करवाएँ, नहीं। जहाँ से आपका दिल मुतमिन हो कि हाँ भाई यहाँ से मुझे ये प्रोवाइड करवाना चाहिए, आप वहाँ से जो है प्रोवाइड जो है करवा सकते हो। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको ए टू जी हर बात का मैंने अच्छे से जो है वो गाइड कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है ये मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जो है मेरी इस ऑफिशियल वेबसाइट, और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मेरी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये अब से वर्क कर रही है। जो मेरी पहली पुरानी ब्लॉगर वेबसाइट थी वो डिलीट हो गई है, उसको अब आप भूल जो। अब ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है जिसकी डोमेन है kstlearning.com। तो जब भी आपने मेरी वेबसाइट पे आना हो तो आप सिंपली लिखोगे kstlearning.com, ठीक है। तो आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा kstlearning.com की वेबसाइट का। तो आपने अंदर से इसी वेबसाइट को जो है फॉलो करना है, और वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे हाउ के ऑप्शन पे जाके पता चल जाएगा। समझ आ गई बात की? चलो जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।